एस्टर ब्लैक क्लोवर सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो डार्कनेस, डिफायंस और अनटेम्ड विल पावर का जीता जागता रूप है। वो सिर्फ एक मैजिक लेस कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक ऐसा वॉरियर है जो एक करप्ट और बायस्ड सिस्टम के खिलाफ अपने होने से ही सवाल उठाता है। उसके पास न सिर्फ एंटी मैजिक की रॉ और प्राइमल पावर है, बल्कि एक ऐसी अनडाइंग स्पिरिट भी है जो हर इनजस्टिस को तोड़ने का जुनून रखती है। एस्टर ने अपने एंटी मैजिक, अपनी ह्यूमैनिटी और अपनी इम्पॉसिबल ड्रीम्स के जरिए एक ऐसे हीरो बनने का रास्ता चुना जो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि इरादे से लड़ता है। एस्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने हर जख्म, हर हार को एक नई शुरुआत में बदल देता है। वो हर बैरियर, हर फेट और हर बायस्ड प्रोफेसी को तोड़कर खुद अपनी कहानी लिखता है। उसका विल और उसकी डार्कनेस से निकली लाइट उसको ऐसे हीरोज में शामिल करती है जो सिर्फ इंस्पायर नहीं करते, बल्कि चैलेंज भी देते हैं। तो चलो एस्टर के इस अनस्टॉपेबल एंटी मैजिक रेज और उसकी रूह तक जा चुकी रिबेलियन को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एस्टर स्टेरिया द स्वॉर्ड ऑफ रिबेलियन। ब्लैक क्लोवर की कहानी पावरफुल मैजिक यूजर्स, एंशिएंट राइवलरीज और सुपरनैचुरल थ्रेट्स के रिगार्डिंग घूमती है, जिसमें एस्टस एक ओवरपावर्ड और डिटर्मिन्ड वॉरियर के रूप में सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना करता है। एस्टस एक ऐसा यूनिक फाइटर है जिसमें अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और डीप सेंस ऑफ जस्टिस का परफेक्ट बैलेंस है। उसका कैरेक्टर एक तरफ से स्ट्रेंथ और स्ट्रगल दिखाता है, तो दूसरी तरफ होप और पर्पस का एग्जाम्पल भी देता है। एस्टस एक इमेंसली पावरफुल कैरेक्टर है जो ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में एक मैजिक लेस लेकिन फियरलेस नाइट के रूप में जाना जाता है। वो एक ऐसा एक्सेप्शनल इंडिविजुअल है जो हमेशा क्लोवर किंगडम को बदलने और इनजस्टिस के रेन को खत्म करने के लिए फाइट करता है। उसका सबसे ट्रस्टेड वेपन उसकी एंटी मैजिक एबिलिटी है, जो उसकी इंडोमिटेबल स्पिरिट और अनशेकेबल विल पावर का सिंबल है। एस्टस सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा नहीं करता, बल्कि स्मार्ट कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स, रिलेंटलेस ट्रेनिंग और अनमैच्ड फिजिकल प्राउस से अपने ओपोनेंट्स को ओवरवेल्म करता है। उसकी हार्डशिप्स और ऑफन अपब्रिंगिंग ने उसको सबसे रेजिलिएंट बनाया, लेकिन उसके फाइटिंग अप्रोच में एक तरफ से अनस्टॉपेबल अग्रेशन और दूसरी तरफ से लॉयल्टी, कंपैशन का डीप सेंस उसको एक यूनिक कैरेक्टर बनाता है। एस्टस का कैरेक्टर सिर्फ एक इनविंसिबल फाइटर का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो सोसाइटी के बायस्ड नॉर्म्स के अगेंस्ट लड़ता है और एक नए फ्यूचर के लिए रास्ता बनाना चाहता है। जैसे जैसे ब्लैक क्लोवर की कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि एस्टस एक ऐसा पावर हाउस है जो अपने फ्रेंड्स को अपलिफ्ट करता है, नए आइडियल्स लाता है और हर बैटल से एक नया लेसन सीखता है। एस्टस का कैरेक्टर ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स का एक इमोशनल और फिलोसॉफिकल कोर है। वो हमें दिखाता है कि ट्रू हीरो बनना सिर्फ पावर का नहीं, लेकिन सैक्रिफाइस, विजन और करेज का भी सफर है। एस्टस ब्लैक क्लोवर सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो रॉ स्ट्रेंथ और रिलेंटलेस फोकस का परफेक्ट फ्यूजन है। वो सिर्फ एक ब्रूट फोर्स वॉरियर नहीं, बल्कि एक अनस्टॉपेबल फाइटर है जो हर बैटल को पूरी डेडिकेशन और सीरियसनेस के साथ अप्रोच करता है। उसकी एंटी मैजिक एबिलिटीज, मॉन्स्ट्रस फिजिकल स्ट्रेंथ और डेमन स्लेइंग सॉर्ड्स उसको एक फियरसम कॉम्बेटेंट बनाते हैं। उसका फाइटिंग स्टाइल अग्रेसिव और प्रिसाइज होता है, हर अटैक में डिटर्मिनेशन और कंट्रोल होता है। लेकिन एस्टस सिर्फ शेयर पावर पे डिपेंड नहीं करता। उसकी रैपिड अडेप्टेबिलिटी, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और कीन बैटलफील्ड इंस्टिंक्ट्स उसको एक डेडली वॉरियर बनाते हैं। वो हर एनिमी के अटैक पैटर्न्स को समझता है, उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है और फिर उन पर फोकस्ड स्ट्राइक से अटैक्स करता है। फर्स्ट, एंटी मैजिक। एस्टस का एंटी मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन उसकी सबसे डिस्ट्रक्टिव और सोल डिफाइंग एबिलिटी है, जो उसके इनर विल पावर और डेविल अटैक के रेज को एक अनस्टॉपेबल वॉइड में बदल देता है। जब एस्टस अपने एंटी मैजिक फॉर्म को अनलीश करता है, तो उसके अटैक्स सिर्फ सॉर्ड्स के स्ट्राइक्स नहीं होते, वो एक साइलेंट एंटी मैजिक स्टॉर्म का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें हर अटैक एक रियलिटी ब्रेकिंग फोर्स से भरा होता है। इस मोड में अस्त की मूवमेंट्स एक डार्क लाइटनिंग की तरह फास्ट, केओटिक होती है। यह फॉर्म न सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड को गोड लाइक लेवल तक बूस्ट करता है, बल्कि उसकी अनशेकेबल रिजॉल्व को भी एक ब्लैक वॉइड के रूप में चैनल करता है। जब एस्टस बैटलफील्ड पर उतारता है, तो उसके सॉर्ड्स यूनिवर्स के नेचुरल मैजिक ऑर्डर को तोड़ते हुए चलते हैं, जहां होप और डिस्ट्रक्शन एक साथ चलकर उसको एक ऐसा वॉरियर बनाते हैं जो किसी भी डिवाइन फोर्स के सामने खुद एक एंटी डिवाइन थ्रेट बन जाता है। सेकंड, डेविल यूनियन। डेविल यूनियन एस्टस के अंदर छुपी हुई सबसे अनप्रेडिक्टेबल और एंटी मैजिकल फोर्स है, जो एक माना लेस वॉरियर को यूनिवर्स के सबसे फियर्ड एंटिटीज के बराबर लाकर खड़ा कर देती है। यह फॉर्म सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक रिजेक्शन ऑफ मैजिक है, जिसमें अस्त और उसका डेविल लीबर एक हो जाते हैं और एंटी मैजिक अपने प्योरेस्ट और मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्सप्लोड करता है। इस एबिलिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है एब्सोल्यूट एंटी एनर्जी एफिशिएंसी। अस्त किसी भी स्पेल को वेस्ट नहीं होने देता, क्योंकि वो डायरेक्टली उसके एसेंस को कंज्यूम या रिफ्लेक्ट कर लेता है। डेविल यूनियन उसके इंस्टिंक्ट्स और की सेंसिंग को अल्ट्रा शार्पन्ड मोड में डाल देता है, जहां एस्टस का दिमाग बैटलफील्ड के माइक्रो चेंजेस को समझकर इंस्टेंट काउंटर स्ट्रैटेजीज बनाता है, जहां एक नॉर्मल नाइट को मैजिक की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में वक्त लगता है। थर्ड, जेटन।
जेटन एस्टस की सबसे प्रिसाइज सोल पियर्सिंग टेक्निक है, जो उसकी एंटी मैजिक और की सेंसिंग एबिलिटीज का अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन है। जब एस्टस जेटन एक्टिवेट करता है तो वो अपने पूरे फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेंट और एंटी मैजिक एनर्जी को एक ही टाइम्ड एक्सप्लोजन में कंसंट्रेट करता है, जिसके कारण ये एक ऐसा अटैक बन जाता है जो सामने वाले के मैजिक स्ट्रक्चर को एक ब्लिंक में कोलैप्स कर देता है। जेटन सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक एंटी मैजिक जजमेंट है, जिसमें हर मूवमेंट प्री कैलकुलेटेड, हर इम्पैक्ट डेविस्टेटिंग होता है। इस टेक्निक का असली टेरर तब समझ आता है जब अस्त बैटलफील्ड को एक स्टिल जोन बना देता है, जहां वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स और ओपोनेंट के की फ्लो के बेस पर मूव करता है। इस मोमेंट में एस्टस का दिमाग ओवरड्राइव मोड में चला जाता है, जहां वो हर ओपनिंग, हर वीकनेस को माइक्रोसेकंड्स में रेड करके एक ही स्ट्राइक में आउटकम डिसाइड कर देता है। अभी तक हम लोगों ने एस्टस की पावर्स, एबिलिटीज, बैटल रिलेटेड अपग्रेड्स और ओवरऑल कॉम्बैट परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस किया है। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि एस्टस एक ऐसा वॉरियर है जो स्पीड, प्रिसिशन और रॉ एंटी मैजिक डिस्ट्रक्शन का एक डेडली फ्यूजन लेकर बैटलफील्ड पर उतारता है। उसके पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ, जीरो माना का एडवांटेज और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग स्वॉर्ड्समैनशिप है, जो उसको एक रिलेंटलेस क्लोज कॉम्बैट मॉन्स्टर बना देते हैं। एस्टस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका अनशेकेबल रिजॉल्व और मिड बैटल अडेप्टेशन है, जिसकी वजह से हर फाइट के बाद वो और भी ज्यादा डेंजरस बनकर वापस आता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये है कि एनिमे वर्ल्ड में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो अस्त के एंटी मैजिक पावर, अनब्रेकेबल स्पीड और पूरे फिजिकल डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा फाइटर है जो उसके डेविल पावर्ड स्वॉर्ड स्ट्राइक्स को ब्लॉक कर सके? तो तुम लोग कमेंट करके ये बताओ, एनिमे वर्ल्ड के कौन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स हैं जो एस्टस को टक्कर दे सकते हैं या उसकी एंटी मैजिक का तोड़ निकल सकते हैं? मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में एक नए और एक्साइटिंग कैरेक्टर एनालिटिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।